हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। आपसे जरासंध का नाम तो सुना होगा। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे महारथी और बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसे ही एक महारथी राजा था, राजा जरास। उसके जन्म और मृत्यु की कथा बहुत ही रोचक है। जरास मगध में, जो कि इस समय बिहार में है, वहाँ का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में ही उन्हें बंदी बना लिया करता था। जरास बहुत ही क्रूर था और वह बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। और महाबली भीम ने लगभग 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित करके उसका वध किया था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित और पर्याय का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस के वध का बदला लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेकों राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और बंदी राजाओं को उसने एक पहाड़ी किले में कैद कर रखा था। जरासंध उन 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था ताकि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में ही ब्रिहद्रथ नाम की एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा में राजा बृहद महात्मा कौशिक के पास गए और उनकी सेवा सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों ने गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु को दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहाँ से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक रूप में हो गया। एक शरीर होते ही अब वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस नन्हे बालक की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। सुनकर राजा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संदित अर्थात जोड़ा था। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। उपाय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे उन सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजा 100 यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। तो यह थी जरासंध की कहानी।
भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भारत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदरपूर्वक भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया था। वे गर्मी सर्दी आदि द्वेंद्र से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधर नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे रुककर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा हुआ था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद विश्राम करके जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों में ही सूख गए। उनमें पत्तियां और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने एक दिन दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गए और मीठी वाणी में बोली, मुनि आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा, पुत्रियों मैंने कब और किस साधना से तुम्हें मुक्त किया था, बताओ। साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष में होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का वृत्तांत और कारण सुनाते हुए बोली, मुनि गोदावरी नदी के तट पर छीन पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावन की परम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। वे गर्मी की ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े ही रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्माओं में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, जो वचन सुनाते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, इसलिए उनके आने पर भी वो सदा तपस्या में ही मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालना आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में जाकर विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। राज इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने में चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ पर वे मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, वहीं पर चलिए। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणी नाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल और के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारा वक्ष स्थल भी दिखा जाया करता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, काम भाव जागने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले
महात्मा के मन में काम भाव जगाने के बजाय क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छुड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दे डाला। अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मा हम दोनों पराधीन थे, इसलिए हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कर देंगे। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहे। मुनि, जिस समय हम दोनों बड़े वृक्ष के रूप में खड़े हुए थे उस समय आपने ही हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया था, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, उन दोनों को इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बजरंगबली हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार उनकी भेंट किस प्रकार हुई थी? तो एक बार हनुमान जी ऋषि मुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषि मुख पर्वत के पास पहुँचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा और सोचा कि लगता है यह बाली के भेजे हुए 2 योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर यह दोनों तो बहुत बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान वो देखो, 2 बहुत बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही पड़े आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है और यह मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ और यह पता लगाओ कि यह कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर भय की कोई बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है और आप लोगों के पैर तो बहुत ही कोमल हैं। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो या नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि हो। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी के मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए ही चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान श्री राम जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि यह स्वयं भगवान ही हैं। बस वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। फिर श्री राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे ने परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए।
भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की अगर कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनमें से किसी से भी कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राज्य बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो यह थी भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट की कहानी। उम्मीद है हर बार की तरह आज की यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। भगवान श्री राम जी जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एक दिन लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। अब एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि मैं अभी आवाज़ लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है, चलिए हम सब भोजन कर लेते हैं। लेकिन श्री राम जी बोले नहीं लक्ष्मण, देखो दोबारा जाओ और ज़ोर से आवाज़ लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। भगवान श्री राम जी के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो कोई आदमी तो नहीं बल्कि एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। बाहर तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है, हाँ बल्कि एक कुत्ता जरूर रो रहा है। अब श्री राम जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलवाया और फिर कुत्ते से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ता कहने लगा, भगवान एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री राम जी ने अब उस ब्राह्मण को बुलवाया जिसने कुत्ते को डंडा मारा था। फिर उससे पूछा, बताओ क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण कहने लगा, हाँ प्रभु, यह मेरे रास्ते में सो रहा था इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। यह कुत्ते भी जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। भगवान श्री राम समझ गए कि गलती ब्राह्मण की ही है। अब ब्राह्मण है, उनसे क्या कहे? भला तो उन्होंने कुत्ते से ही पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो? कुत्ता कहने लगा, प्रभु इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उस कुत्ते से ही पूछने लगे कि इस ब्राह्मण ने तो तुम्हें डंडा मारा और बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी तो बहुत सेवा होगी, बहुत सारे चेले बन जाएंगे, इनका बहुत सम्मान होगा। फिर बताओ इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कुत्ता बोला, भगवान मैं भी अपने पूर्व जन्म में मठाधीश था, लेकिन मुझसे कुछ गलत काम हो गया और आज मैं उस गलत काम की वजह से कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जरूर जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार उस कुत्ते ने बिना कोई सज़ा दिलवाए ही भगवान श्री राम जी को न्याय का एक तरीका बता दिया। अब सुनिए आगे की कथा। सुकर्म की कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, प्रियजन, आस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म अर्थात ब्राह्मण धन छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगाया और उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुरी आदत पड़ गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। फिर एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लिटोरे ने धन दबोच लिया और शीघ्र उसके प्राण भी ले लिए।
उसके धर्म का लोभ हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। अब उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब उसके पिता वापस नहीं आए तब उसने पिता का पता लगाने के लिए वह खुद घर छोड़कर चल दी। अब वह हर दिन इधर उधर भटकता रहता, अपने पिता को खोजा करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसके पिता का कोई समाचार नहीं मिलता था। फिर एक दिन एक मनुष्य ने उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल बेटे को बता दिया। अब उससे सारा हाल जानकर बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान भी था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वह 9 दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुँचा जहाँ पर उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने श्याम की पूजा की और भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकाश में देखा। फिर तुरंत ही उसने अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्यापक था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटी लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की सारी व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम नाम किया। तब पिता ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें इस प्रकार बतानी प्रारंभ की। पिता कहने लगा कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दैतिक कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो उद्देश्य तो इसी समय 3 अध्याय के पाठ करने से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, पिताजी, मेरे हित का भी उपदेश दीजिए और मेरे कार्य में जो मेरे करने लायक काम हो वह मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें ही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, जिससे वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना बहुत उचित होता है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरकीय जीवों को संकल्प कर दे। इससे वे समस्त पूर्वज मेरे ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत कम समय में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र कहने लगा, पिताजी, अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नरकीय जीवों को नरक से उद्धार कराऊंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सबसे प्रिय कार्य आज संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार भागवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने रखे जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकियों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके प्रीत लोक के सम्राट
परम बुद्धिमान यम ने श्री विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उससे सहर्ष स्वीकार कर लिया और मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोमत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चल दिए। यमराज जी श्रेष्ठ विमान के द्वार जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांति, मान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे बड़े आनंद मग्न दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। देवी लक्ष्मी जी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानत होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करके उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य इकट्ठा किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोद कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से ओदशीत और सर्वस्त व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्बल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दूर प्रतीक होते हैं, ऐसे दानवत्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सतमम शरीर धारण करने वाले विश्व की आधार सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहदारियों की पाप राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, इसलिए समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर कृपा करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्यापक होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से कभी मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु, आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय भला कैसे हो सकते हैं? आपकी स्तुति मैं किस प्रकार कर सकता हूँ? इसलिए प्रभु, मेरा तो मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योगी और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींच हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हो।
लोगों के पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ, इसलिए अब तुम अपना काम करो और अपने लोक को वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पूरी को अर्थात यमपुरी को वापस लौटे और वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं से भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। हरे कृष्णा, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा। गुरु जी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। गुरु जी जहाँ कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरु जी के साथ रहने लगा। गुरु जी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरु जी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरु जी मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता था क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बीते, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी में बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबाए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा जब तुम पानी में थे तो बताओ मुझे क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊँ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा जितनी तरफ तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तरफ होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तरफ मन में लग जाए ईश्वर से मिलने के लिए, पहले अपनी आत्मा में वो भूख व तरफ पैदा करो, तभी ईश्वर को भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तरफ पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए। आप सुनिए आज का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृत्तांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे।
वे अतिथियों के पूजक, स्वास्थ्याय, सल वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति मिली ही नहीं। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वी की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी नासिका के अग्रभाव पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोग रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्राण लिया और पूछने लगे, हे महात्मा, मुझे शांति स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपा बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रमान बैठा हुआ था। वही मित्रमान जो बकरियां चराने का काम किया करता था, उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहरी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अन्य चित्र से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि महाभाग्य करना चाहता हूँ, मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर भिखारियों को रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बड़ोक-टोक चली गई और तभी वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम से खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर मैं तुझे खाना नहीं चाहता। बाघ के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि ना जाने मैं किसे निर्भय हो गई हूँ, इससे क्या कारण हो सकता? अगर बाघ तुम जानते हो तो जरा बताओ तो। यही सुनकर बाघ कहने लगा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों बाघ और बकरी वहाँ से चल दिए।
उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि बाघ तो बकरी को खा डालता था। ऐसे में वह दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिए। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्र, मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े आदर से कहा, आजा पाल सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। तो पूर्व समय में यहाँ सुंकम नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्म यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी तिथि का आना हुआ। सुकर्म ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करती हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। शुकर माँ के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या की धनी महात्मा अतिथियों को बड़ी प्रसन्नता। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्म के सामने ही उन्हें देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और सुकर्म विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत होता चला गया। उनके शीत उष्ण और रोग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा भाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्म ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझे। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय मित्र, वन के प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पुरुषोत्तम नानक से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृत्तांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊं। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है, तो चलिए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपा आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्य, आज ये स्त्री कौन है? देवी मानुषी या आसुरी शक्ति में से
ये कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, यह देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्य राजा बलि जानते हैं और ना ही तुम या फिर कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ, यानी कि मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी, फिर आप मनुष्य को यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हो, व्रत और दान देने के कार्य होते हो। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके यह सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले यह रोगी स्त्रियों वृद्धों दुर्बल की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली। यह लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन वह चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। यह अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोली, बेभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूँ। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, दृष्टि और बीजो ये आठों देवियाँ भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है, साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। तो हरे कृष्णा, आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनें। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्तों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की यह कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसा वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था, यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट कर था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे।
तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गए, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सकते। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है, और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, वो जो घाटम जी थे वह एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लोभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहा तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रभावित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मग्न देकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई।
अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूँ। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत करना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रूठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़े विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कभी भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेरकर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी की संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करना बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जाएंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए थे वह बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जो तो जाऊंगा नहीं,
क्या लेकर जाओ। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगी कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तंबल में घुस गए। अस्तंबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन हो। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो सच बोलो। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव के सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में पीनादारी कर रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तंबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक